अभी तो जग में मैं हूँ मुसाफिर, अभी तो जग में मैं हूँ मुसाफिर। क्रूस उठाकर चलता रहूँगा, क्रूस उठाकर चलता रहूँगा। पाया मैंने अनमोल धन को, पाया मैंने अनमोल धन को। है जो यीशु से भरा, हाँ है जो यीशु से भरा। यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी। मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरी आशा है कि आपने पहला भाग मसीह मुसाफिर ज़रूर सुना होगा। अगर नहीं सुना तो ज़रूर सुनिए, इससे पहले कि आप इसका दूसरा भाग सुने। पहले भाग में हमने देखा था कि किस प्रकार से एक व्यक्ति यात्री होता है। आप और मैं, हम सब यात्री के समान होते हैं इस जीवन में, और हमारी आत्मिक यात्रा शुरू होती है हमारे जन्म से और मौत तक चलती है, और उसके बाद आगे क्या होता हम अभी देखेंगे। लेकिन इतना ज़रूरी है कि इस यात्रा में हम अपने पाप की गठरी को प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा छोड़ देते हैं और पवित्र हो करके अपने मसीही यात्री बनकर आगे बढ़ते चले जाते हैं। अभी यात्रा जो है, मसीही यात्रा जो मैं आज आपके सामने भाग 2 में बोलने जा रहा हूँ, ये इतना आसान नहीं है। ये बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत कठिन है एक मसीही जीवन में आगे बढ़ना। जैसे कि कोई जब इधर उधर जाता है, पहाड़ में चढ़ता है, तो चाहे उसके पास बोझ ना हो, लेकिन फिर भी बहुत कठिन रास्ते होते हैं, और जंगली रास्ते भी होते हैं, और वैलीज़ भी होती हैं, खाई भी होते हैं, गड्ढे भी होते हैं, अच्छे दिन भी होते हैं। तो हम देखते हैं कि इस प्रकार से मसीह जीवन में आत्मिक यात्रा जो है उसमें भी बड़ी कठिनाइयाँ होती हैं। और जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, जो मैंने आपके सामने यहाँ लगा के रखा है, कि ये व्यक्ति, अब उसके पास पाप की गठरी नहीं है, अब उसके ऊपर वो क्रूस लेकर के चल रहा है, और उसकी दिशा जो है और उसकी जो आँखें हैं वो एक पर्टिकुलर जगह पर लगी है। और जैसा कि आप पढ़ सकते हैं कि यीशु की ओर ताकना, यीशु मसीह की ओर ताकना। तो इस आत्मिक यात्रा में हमें इन बातों को ध्यान में रखना है कि यीशु मसीह का क्रूस उठा करके, उसका उद्धार पा करके, जब तक कि हमारी मौत नहीं होती है या प्रभु यीशु मसीह हमें उठा नहीं लेते हैं, तब तक हम उस यात्रा में चलते चले, चाहे कितना ही कठिन काम, कठिन रास्ते क्यों ना हो। बरसात भी आ सकती है, ठंड भी आ सकती है, धूप भी पड़ सकती है। आत्मिक रीति से शैतान हमें परेशान करने में लगा रहता है कि हम भटक जाएं। जी हाँ, सो आइए हम इसी के बारे में आगे देखेंगे कि ये जो मसीह यात्री है कैसे आगे बढ़ता है। एक बात का हमें ध्यान रखना है प्रियो, और वो ये है कि हमें शैतान की जो चालाकियां हैं, उसके जो मूव्स हैं, उससे हमको होशियार रहना है, क्योंकि वो किसी न किसी तरह से, किसी न किसी प्रकार की अभिलाषा दिला करके, चाहे वो आँखों की अभिलाषा हो, चाहे वो शरीर की अभिलाषा हो, या जीविका का घमंड हो, चाहे वो पोर्नोग्राफी हो, नंगे चित्र हो, चाहे शराबपन हो, चाहे कई प्रकार की बीमारियाँ, कई प्रकार के तंगीज, कुछ भी हो, वो हमें बिल्कुल गिराना मांगता है हमारे मसीह जीवन में। और इसलिए मैं आपके लिए बाइबल, जो परमेश्वर का वचन है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। 2 कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और 11 पद। यहाँ लिखा हुआ है कि शैतान का हम पर दांव न चले। सुनिए, जब हम मसीह मुसाफिर हो करके, मसीह यात्री बन करके इस जीवन की जिंदगी में चलते हैं, तो शैतान का जो दांव होता है उससे हमें होशियार रहना है, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। आपकी क्या कमजोरी है? उदाहरण के लिए, आप कहाँ पर आप सोचते हैं कि आप पाप में गिर सकते हैं, तो वहाँ आपको और शक्तिशाली होना है। मैं एक और पद इसी से संबंधित पढ़ूंगा, 11वां अध्याय 2 कुरिन्थियों
उसका 11वां अध्याय और उसका 3 पद मैं पढ़ूंगा। यहाँ लिखा हुआ, परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से, चालाकी से धोखा देकर हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना हो जाए। तो इस बात का आप ध्यान रखें मेरे प्रियो कि हम कहीं गिर न जाए अपने पापों में, अपनी अभिलाषाओं में, अपनी लालसाओं में जो इस संसार के लिए संसार में है। इस बात का आप ध्यान रखें। हमारा ये जो युद्ध है ना, ये हमारा युद्ध जो लहू से नहीं है, मांस से नहीं है, शरीर से नहीं है, तो फिर है किससे? ये शैतान की सेनाएं जो आकाश में हैं उनसे है। इसी से संबंधित मैं आपके लिए पढ़ूंगा इफिसियों उसका 6वां अध्याय और 12 पद। क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध, ये आत्मिक लड़ाई लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के शासकों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में रहती है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार मान लो कि तुम बुरे दिन में उसका सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। याद है वो यात्री जो अपने साथ ले गया था एक किताब? पहले एपिसोड में मैंने आपको दिखाया था, बाइबल वचन हमेशा हमारे साथ होना चाहिए, हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में, हमारे व्यक्तित्व में, हमारे मनों में परमेश्वर का वचन। और हमारा जो भला जीवन है वो भला जीवन होना चाहिए सत्य से कमर कस करके और मेल के सुसमाचार के जूते पहन करके, विश्वास की ढाल ले करके और आत्मा की तलवार क्या है? परमेश्वर का वचन, उद्धार का टोप। ये कुछ ऐसे शस्त्र हैं आत्मिक रीति से जिससे हम शैतान की सब चालाकियों से बच सकते हैं। इस बात का आप ध्यान दीजिए और हर समय क्या है? प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरी सहायता कर, प्रभु मैं गिर न जाऊं, प्रभु मेरी सहायता कर। तो ये आप जरूर करें। एक मसीह यात्री को, मुझे, आपको, जो विश्वासी हैं, जो मसीह मुसाफिर हैं, उनको ये करना है ताकि वो शैतान की चालाकियों में फंस न जाए और पाप में गिरे, ऐसा ना हो, है ना। अच्छा, जब हम आत्मिक यात्रा में, युद्ध में चलते हैं प्रभु मसीह के साथ, तो इस बात का आप ध्यान रखें और मुझे भी ध्यान रखना है कि शैतान से शक्तिशाली प्रभु हमारे साथ, हमारे अंदर है ना। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय 4 में तो यही लिखा है कि जो हम में है परमेश्वर, वो शैतान की सामर्थ और शक्ति से कहीं बढ़कर है। बस हम पवित्र आत्मा के हाथ में अपने आप को दें। इफिसियों 5:18 में तो यही लिखा हुआ है, दाख रस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे क्या होता है? लुचपन होता है, पर पवित्र आत्मा में नियंत्रित मेरे विचार, मेरा स्वभाव, मेरा सोच, मानसिकता परमेश्वर की आत्मा में भरे रहना है, तभी तो पवित्र आत्मा के फल हमारे जीवनों में आएंगे। तो जैसे मैंने कहा शुरुआत में कि भाई देखो, ये जो मसीह मुसाफिर की जो यात्रा है इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। ऊपर चढ़ाव, नीचे उतार, खाई में कई प्रकार के ठोकर भी खा सकते हैं, हो सकता है कभी पाप में गिर भी जाए। लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए क्या रखा है? एक सॉल्यूशन भी रखा है कि हम गिर करके उठ जाएं और प्रभु से माफ़ी मांग करके आगे बढ़ें। जी हाँ। अच्छा, इस बात का आप ध्यान रखें कि जब हम अपने मसीही यात्रा में चलते हैं जीवन में, चाहे आप 20 साल के हो, 30 साल के हो, 40, 50, 60 जितने भी साल के हो, और जब आप चलते हैं तो कभी कभी कठिनाइयाँ भी आती हैं, दुख भी आता है, बीमारी है, पैसों की किल्लत है, घर बार का समस्या है, परिवार का समस्या, मतलब कई प्रकार की मुसीबत आ सकती है। लेकिन इससे आपको घबराना नहीं, क्योंकि ये जो दुख और सताव हमारे जीवनों में आता है, ये परमेश्वर अल्लाह करता है कि हम मसीह में और मजबूत हो जाएं। इसी से संबंधित मैं आपके सामने पढ़ूंगा पहला पत्रस और उसका 1:7।
पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और उसका 7वां पद में क्या लिखा है? और ये इसलिए होता है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास। ये किस लिए होता है? क्या होता है हमें? 6वां पद में पढ़ता हूं, इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अब कुछ दिन तक नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। और ये इसलिए होता है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा, महिमा और आदर का कारण ठहरे। हाँ, तो ये जो दुख आते हैं, सताव आते हैं, मुसीबत आती हैं, भाई देखिए पेड़ जो बाहर खड़ा रहता है हमें फल देता है, वो कितनी मुसीबतें झेलता है, ठंड झेलता है, बड़े बड़े तूफान झेलता है, बिजली झेलता है ऊपर से जो चमकती है, पानी झेलता है, धूप झेलता है, तब जा करके वो पेड़ आम लाता है, परिपक्व होता है। हमारे मसीह जीवन में भी ऐसा ही है। दुख सताव से ही हम, मैं और आप जो मसीह हैं, प्रभु के बेटे और बेटियां हैं, परिपक्व होते जाते। इसी से संबंधित और एक पद मैं पढ़ूंगा, पहला पत्रस उसका 4 अध्याय और उसका 12 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम पर भड़की है, इससे अचंबा मत करो। क्यों? क्योंकि ये मत सोची कोई अनहोनी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। और यदि कि मसीह के कारण तुम्हारी कोई निंदा करता है, करने दो। प्रभु यीशु मसीह ने तो कहा है कि लोग तुम्हें सताएंगे, तुम्हारे विरुद्ध झूठी बात बोलेंगे, हो सकता है कोर्ट में ले जाएं, हो सकता है मार पीट करें, कई बातें हैं। हमारे कई मसीह भाई बहन ऐसे दुख में बहुत सह रहे हैं और सहे हैं, कईयों लोगों को तो मार भी दिया गया। तो ये सब मसीही मुसाफिर का, मसीही यात्रा का एक भाग है। तो जैसे मैंने कहा, इतना आसान नहीं है मानव की दृष्टि से अगर हम देखें, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि से वो मेरे लिए और आपके लिए परिपक्व होने का एक कारण बन जाता है। अच्छा, चलिए और आगे बढ़ते हैं। इस मसीही मुसाफिर के बारे में क्या हम देखते हैं? ये देखते हैं कि उसका क्रूस उठा करके आपको और मुझको चलना। ये जो दुख मुसीबत क्या है? ये क्रूस उठाने के समान है। देखिए, क्रूस की ओर देखना उद्धार पाने के लिए बहुत आसान है। हमें उद्धार कहाँ से मिलता है? क्रूस की ओर देख करके, यीशु मसीह को अपना जीवन में उद्धार करता ग्रहण करके। लेकिन क्रूस को उठा करके चलना वो भारी पड़ता है, आसान नहीं है। वो वही क्रूस, दुख, मुसीबत, सताव, तंगी, ये जो हैं, ये क्रूस उठाने के समान है। अब 1-2 पद मैं इसी से संबंधित मैं पढ़ूंगा। लूका रचित सुसमाचार, प्रभु यीशु मसीह की बातें सुनिए। लूका रचित सुसमाचार और उसका 14 अध्याय 27 पद। यहाँ पर क्या लिखा है सुनिए। और जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे ना आए, वह मेरा चेला नहीं हो सकता। इसलिए मसीही मुसाफिर होने के लिए, अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें वो क्रूस उठाना है। और जब तक हम क्रूस उठा करके नहीं जाएंगे तो कैसे हम परिपक्व होंगे? इस बात का ध्यान रखिए कि कैसे परमेश्वर की महिमा के लिए, परिपक्वता के लिए हम वो क्रूस उठाएं। दुख झेलने के लिए भी मैं और आप तैयार रहें। अच्छा, एक और पद मैं इसी से संबंधित पढ़ना मांगता हूं। गलतियों उसका 2 अध्याय, गलतियों उसका 2 अध्याय और 20 पद। क्या लिखा हुआ है? अब आप जीवित नहीं रहे, मैं जीवित नहीं रहा। अब मैं जो जीवित हूं, कैसे जीवित हूं? प्रभु यीशु मसीह की आत्मा के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य के द्वारा, हैं, प्रभु यीशु मसीह की शक्ति के द्वारा, उसके अनुग्रह के द्वारा अब मैं जीवित हूँ। यहाँ लिखा हुआ है गलतियों की किताब और उसका 2 अध्याय और 20 पद।
मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। बड़ी क्रूस की बात यहां पर आ रहा है, जैसे कि ये व्यक्ति क्रूस को लेकर के चल रहा है। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं और अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, अर्थात जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। तो मेरे मित्रों, मेरे भाई बहनों, मसीही मुसाफिर में, मसीही यात्रा में ये क्रूस का महत्व बहुत है। जो मेरा क्रूस उठा करके नहीं चलेगा मेरे लायक नहीं है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा। आइए हम उस क्रूस को उठा करके किसकी ओर देखें? लोगों की ओर देखें? नहीं। किसी विशेष प्रधान व्यक्ति की ओर देखें? नहीं। हमें सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की ओर देखना है। प्रभु यीशु मसीह की ओर देखना है। मैं इससे संबंधित एक पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा। इब्रानियों की पत्री और उसका 12वां अध्याय 1 और 2 पद। इब्रानियों की पत्री उसका 12वां अध्याय 1 और 2 पद। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा भी है, आप देख रहे हैं, ये मनुष्य जो है देख रहा है ऊपर की तरफ, यीशु की ओर ताक रहा है। सो यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने हाथ जा बैठा। तो मेरे प्रियो, हमारे मसीही यात्रा में जब तक हम उस मृत्यु को प्राप्त नहीं कर लेते हैं, शारीरिक मृत्यु या मौत, तब तक हम विश्वास योग्यता के साथ क्रूस को उठा करके यीशु की ओर ताकते हुए, पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। और फिर अंत में क्या है? हम सब ये क्यों कर रहे हैं? हम मसीह मुसाफिर क्यों बने हैं? अरे साहब, उस अनंत स्वर्ग को देखने के लिए, उस अनंत स्वर्ग में जाने के लिए जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दी। हमारा अंतिम पड़ाव क्या है? अरे वो स्वर्ग जहां ना रोना, ना गाना, ना मौत, ना कोई दुख नहीं, सब सुख ही सुख स्वर्ग में हमें मिलेगा। ये परमेश्वर की प्रॉमिस है, उसकी प्रतिज्ञा है। हाँ, और ये कितनी खुशी की बात है कि हम उद्धार पा करके जब हमारी मौत हो जाती है, जब हमारी मृत्यु होती है, तो हम सीधा परमेश्वर की उपस्थिति में, हमारा जो अंतिम पड़ाव है, हमारा स्वर्गीय देश, हम पृथ्वी को छोड़ करके जाएंगे और हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग में आनंद के साथ प्रभु के साथ रहेंगे और खूब उछल कूद खुशी का समय होगा। 1-2 पद में इसी से संबंधित पढ़ना मांगता हूं। 1 कोरिन्थियों उसका 2 अध्याय और 9 पद। 1 कोरिन्थियों उसका 2 अध्याय और 9 पद। अब देखिए, स्वर्ग के बारे में थोड़ी सी बात यहां लिखी है। परंतु जैसा लिखा है, जो आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए क्या किया है? तैयार किया है। और वो कौन सी जगह है? स्वर्ग, स्वर्गीय देश, हमारा देश, रहेंगे हम सदा वहां। ये पृथ्वी जो है, अरे ये तो हमारा देश नहीं है, हम तो परदेशी है वहां पर पृथ्वी में। अब ये मुसाफिर नहीं रहेगा। अब जब वो मौत, जब उसकी शारीरिक मौत हो जाती है, तो वो स्वर्ग में प्रवेश करेगा, जहां प्रभु हमारा स्वागत करते हुए कहेगा, आपका स्वागत है, आप विश्वास योग्य अच्छे धावक रहे, अच्छे यात्री रहे, मसीह मुसाफिर रहे। हो सकता है कभी स्लिप हो गए हो,
लेकिन अब आप मेरे विश्राम में प्रवेश करें, स्वर्ग में। जी हाँ, कितनी खुशी की बात वहां पर हम देखते हैं। कोई दुख नहीं, कोई मौत नहीं, कोई आंसू नहीं, सब कुछ वहां हमारे लिए है। मैं एक और पद आपके लिए पढ़ूंगा, मत्ती उसका 25 अध्याय और 34 पद। मत्ती उसका 25 अध्याय और उसका 34 पद। क्या लिखा है? तब राजा अपनी दाहिनी वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। कितनी अच्छी बात है। क्या आप इस दौड़ में, इस यात्रा में शामिल हैं? क्या सिर्फ आप यात्री हैं या मसीही यात्री हैं, मसीही मुसाफिर हैं? जैसे कि इन 2 एपिसोड में, 2 भागों में मैंने आपसे बात किया। पहले भाग में हमने देखा कि हम सब यात्री हैं, परदेशी हैं, और हमें सही देश जाने के लिए क्रूज की ओर देखना है, उद्धार पाना है। फिर दूसरे भाग में हमने देखा, जो आज मैंने किया, कि कैसे मुश्किलों का सामना करते हुए हम प्रभु के साथ उसकी आत्मा में होकर के और दुख और सताव झेल करके, क्रूस उठा करके, वचन और प्रार्थना में आगे बढ़ते हुए, यीशु की ओर ताकते हुए धीरे धीरे चलते चलें। और वो समय आएगा जब हम सब एक दूसरे को स्वर्ग में देखेंगे। मैंने आप में से कई लोगों को नहीं देखा है व्यक्तिगत रूप से, लेकिन मुझे आशा है, विश्वास है कि एक दिन हम सब मिलेंगे और हालेलुया बोलेंगे, आनंद के साथ अनंत काल तक प्रभु के साथ रहेंगे। प्रश्न मेरा यह है, क्या आप इस यात्रा में शामिल हैं एक मसीही मुसाफिर के रूप में?